हालांकि किसान भाइयों खुद इस चीज़ में सक्षम है ये चीज़ जज करने में कि आखिरी पानी कब लगाना है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार उनकी जो प्रेडिक्शन ये है कि इस बार जो मार्च में जो टेम्परेचर है वो 40 के आसपास तक जा सकता है। मतलब अगर हम पिछले सालों की तुलना में अगर इसको हम कंपेयर करें तो जो हमारा टेम्परेचर है इस बार मार्च के अंदर वो करीब 5 से 7 डिग्री तक ज़्यादा रह सकता है। इस वजह से हम इस बार अपने गेहूं में या हम जो अपनी सिंचाई का जो शेड्यूल है वो बाकी सालों की तरह हम उसको नहीं मैनेज कर सकते कि पहले क्या था कि 110 दिन पे पानी लगाना है या 120 दिन पे पानी लगाना है या 15 मार्च तक पानी लगा के छोड़ देना है। तो इस बार हम गेहूं को वैसे नहीं छोड़ सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जो वाष्पीकरण हो रहा है पानी का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और गेहूं इस टाइम अगर आप देख पा रहे होंगे जो गेहूं है वो दाना दूधिया अवस्था में है, वो पकाव की अवस्था के अंदर है। अगर इस टाइम पे पानी की कमी होती है तो आपके प्रोडक्शन पे कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा, दाना छोटा रहने की या दाना पिचकने की शिकायत आ सकती है। पानी के लिए भी क्या करना है, क्योंकि पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए भी नमी की ज़रूरत है। अगर नमी कम होती है आपके इसमें गेहूं के अंदर तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाएगी, पत्ता उतना खाना नहीं बना पाएगा। अगर पत्ता खाना नहीं बनाएगा प्रॉपर तो गेहूं का पकाव या दाने का भराव वैसा नहीं हो पाएगा। तो अभी जो तापमान बढ़ने का जो चैलेंज है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, गेहूं के अंदर नियमित अंतराल में आपने हल्की सिंचाई करनी है, बहुत ज़्यादा भर के भी पानी ना लगाएं, नहीं तो हवा चलने के बाद आपकी गेहूं गिरने की दिक्कत हो सकती है। साथ में अपने खेत अपने पड़ोसी को देख के पानी मत लगाएं, अपने गेहूं को देख के पानी लगाएं। जब तक आपकी गेहूं प्रॉपर एक गोल्डन कलर के अंदर नहीं आ जाती है, जो आपका दाना है वो ठोस होना स्टार्ट नहीं हो जाता है, उस स्टेज तक आपको अपनी गेहूं के अंदर हल्की नमी बनाए रखनी है, ताकि जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं, जो विपरीत असर आएगा उत्पादन के ऊपर, वो ना पड़े, आपका उत्पादन उससे प्रभावित ना हो। अगर आपकी फसल अगेती है तो हो सकता है 15 मार्च तक आपका काम चल जाए, लेकिन अगर वहीं आपकी फसल पछेती है तो 15 मार्च वाला पानी आखिरी पानी नहीं हो सकता है अगर मौसम के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है। एक चीज़ और नोट करने की किसान भाइयों, मान लीजिए 2 खेत के अंदर एक ही दिन गेहूं लगा है और अगर उनके पकाव के अंदर 5 दिन का फ़र्क भी रह जाता है तो जो गेहूँ बाद में पकती है उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन कहीं ना कहीं ज़्यादा रहता है। तो पानी हमने अपने दाने की अवस्था को देख के लगाना है, अपनी खुद की फसल को देख के लगाना है, क्योंकि आपके खेत में कितने दिन नमी रहती है ये एक किसान ही खुद समझ सकता है कि उसकी ज़मीन रेतीली है या ज़मीन उसके जो नमी है वो ज़्यादा टाइम तक रहती है। अगर आपकी ज़मीन है वो बालू है तो आपको बहुत फ्रीक्वेंट पानी देना पड़ेगा। अगर आपकी पानी की ज़मीन के अंदर नमी रहती है तो शायद उतनी फ्रीक्वेंट आपको पानी की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा, मध्य फरवरी से लेकर ही जो अलग अलग कृषि यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने 13-045 या पोटास को फोइलर स्प्रे के अंदर गेहूं में देने की रिकमेंडेशन की है। वो इसीलिए की है कि इस बार के टेम्परेचर को देखते हुए पोटास जो है, हम अपनी हर वीडियो के अंदर आपको पोटास का एक स्प्रे तो एटलीस्ट करने की बता रहे हैं। वो इसीलिए बता रहे हैं ताकि दाना पकाव के अंदर या स्ट्रेस में आके आपका उत्पादन कहीं न कहीं कम ना हो जाए। तो किसान भाइयों, सिंचाई को लेके मेरे हिसाब से जो चीज़ थी वो मैंने आप सबके साथ साझा कर दी है। अपने खेत को देख के, अपने दाने की अवस्था को देख के, अपने खेत की नमी को देख के ही आखिरी सिंचाई करें। पड़ोसी को देख के ना चलें, अपने खुद के खेत को देख के चलें। मुझे उम्मीद है किसान साथियों आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होंगी। चैनल से जुड़ने के लिए और बार बार इस तरह की अच्छी जो इन्फॉर्मेशन है वो लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।